Okay, Assalamualaikum dear student. I hope you all are fine by the blessing of Almighty Allah. As you know that today is Thursday and on Thursday we are having class. So today we are going to learn about our chapter number 4, that is about meaning of organization and management. तो chapter number 4 जो हमारा है वो है meaning of school, organization and management. Already आप सब जानते हैं कि हम लोग subject जो हमारा है वो school, organization and management है, तो इस पूरे chapter में हम management और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही स्टडी आउट करेंगे। इसी तरह से आज हमारे जो चैप्टर है वो बेसिकली बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट के नेम पे बेस्ड है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्कूल क्या चीज है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुछ हमारे ऐसे रिसर्चर्स की जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं। देन आफ्टर इट हम बात करेंगे स्कूल मैनेजमेंट की कि स्कूल मैनेजमेंट क्या होती है। देन उनके भी कुछ लोगों ने कुछ ऐसे पर्सनालिटीज ने रिसर्च के बाद हमें कुछ डेफिनेशंस दी गई, हम उन्हें देखेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन की। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फॉर टुडे। सबसे पहले बात करें हम स्कूल की, तो स्कूल में वो कह रहा है टू अचीव द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन द स्कूल मस्ट बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मैनेज्ड। कह रहे हैं कि स्कूल का मतलब क्या है। स्कूल बेसिकली हमारे पास वो जगह होती है जहां पे हमने क्या करना होता है, अपने एम्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपनी एजुकेशन को हासिल करना होता है। और स्कूल एक वो जगह होती है जो एक वेल प्लान्ड एरिया होता है, ठीक है। आपके पास एक ऑर्गेनाइज वेल मैनेज सेटअप होता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने जो अचीव की आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी जो टारगेटेड एम्स हैं, उनको आप हासिल कर सके, वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, स्कूल होता है। Then organization के चीजें कह रहे, the word organization has been taken from the Latin word organ। कह रहे हैं कि organization का जो लफ्ज है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो हमारे पास कहां से आया है, लैटिन वर्ड ऑर्गन से आया है, जिसका मतलब क्या है, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, के मुख्तलिफ बॉडी के हिस्से। जैसे इंसान की मुख्तलिफ बॉडी है, देखें हमारी बॉडी में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, अगर हमारा हाथ ना हो तो हमारा ऑर्गन में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बॉडी को कंप्लीट ऑर्गन्स की जरूरत होती है। इसी तरीके से अगर हम स्कूल की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको एक कंप्लीट बॉडी की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या चाहिए होता है, आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। एम्प्लॉयज में आपको जो जो आपके पास वैकेंसीज अवेलेबल है उनके लिए आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। इसी तरीके से आपको डोमेस्टिक वर्कर्स भी चाहिए होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम स्कूल की बात करें कि स्कूल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक सेटअप है, एक इंस्टीट्यूट है, तो उससे भी क्या चाहिए, अपने स्कूल के लिए स्टाफ चाहिए, जिसमें उसे डायरेक्टर चाहिए, उसे प्रिंसिपल चाहिए, उसे सेक्शन हेड चाहिए, उसे टीचर्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए। तो ये सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। और उसमें हमने जैसे बात की, सिमिलरली स्कूल नीड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द वर्क प्रॉपरली। कह रहे हैं कि सिमिलरली अगर हम देखें कि एक स्कूल को क्या चाहिए होती है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लोग चाहिए होते हैं जो उसके स्कूल का जो टारगेट है, जो उसका मकसद है, उसे अचीव कर सके, ठीक है। और उसके अंदर जब वो लोग आ रहे हैं तो वो उस काम को भी प्रॉपर तरीके से कर सके। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल को हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली पुट ह्यूमंस एंड मटेरियल रिसोर्सेज टुगेदर टू यूटिलाइज देम एज पर द प्लान्स टू अचीव द गोल्स, प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ऐसा सिस्टमैटिक वे होता है जहां पर हम इंसानों को चीजों के साथ वाबस्ता कर देते हैं। तो हमें एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हमें ह्यूमंस भी चाहिए, हमें मटेरियल रिसोर्सेज भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास इंसान अवेलेबल है और मटेरियल रिसोर्सेज नहीं तो हमारे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, जो टारगेट है, वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या है कि हमें दोनों चीजों को एक साथ ही चाहिए। जैसे
अगर मेरे पास चेयर्स अवेलेबल है, टीचर नहीं होगा तो वो चेयर्स जो है वो बिलॉस है, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है हमें। इसी तरीके से अगर हम किसी स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स नहीं होंगे, अगर टीचर और अदर मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो अब भी ये यूजलेस है हमारे पास, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम इसलिए कर सकते हैं या करते हैं कि हम अपने जो गोल्स है, हमारे जो मकसद है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, उनको हम हासिल कर सके, उसे हम कहते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। देन हमारे पास एक प्रीवियस में एक पर्सनालिटी थी जिसने रिसर्च की और एक डेफिनेशन हमें दी। अकॉर्डिंग टू W.M. टैबम, ये एक साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, एक रिसर्चर भी कह सकते हैं आप, जिसने रिसर्च करने के बाद हमें एक डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन क्या कहती है? कैर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मीन्स द प्रैक्टिकल मेजर्स विच वी टेक टू इंश्योर दैट द सिस्टम ऑफ वर्क। हम इसमें क्या करते हैं? प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे जो टारगेट्स है हम उनको पूरा कर सके और अपने जो सिस्टम है उसको लेकर चल सके, हम इस चीज को इंश्योर करते हैं। सेकेंड में कह रहा है वी विल बी यूज ऑफ ग्रेटेस्ट असिस्टेंस इन कैरी आउट आवर एम्स। हम इन चीजों का ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो एम्स है वो प्रॉपरली तरीके से बाहर आ सकें। थर्ड है हमारे पास एंड ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू आवर चिल्ड्रन। इससे क्या होता है? हमारे बच्चों को बहुत फायदा होता है, उन्हें एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, उन्हें माशरे में चलने की चीजें आ जाती हैं, माशरे को सर्वाइव कैसे करना है वो सारी चीजें इंसान स्कूल से ही सीख लेता है, क्योंकि उससे वहां पे मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलना है, इसी तरीके से जो बाहर मिलना उसने वो स्कूल से ही उसकी शुरुआत करता है। और हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बच्चे होते हैं, डिफरेंट कैलिबर के होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी रखते हैं, उनके ट्रेड्स डिफरेंट, उनके बिहेवियरिज्म डिफरेंट है, तो वो सारी चीजें हमारे पास स्कूल में ही मिल जाती है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा मदद देती है। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। देन आफ्टर उसके बाद हमारे पास है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट क्या है? कह रहे स्कूल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेसिकली ये पांचों चीजों को हम बहुत डीपली चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ये मैनेजमेंट के 5 मेन टूल्स है जिसके बिना आप किसी भी मैनेजमेंट को रन नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये लेक्चर नहीं अटेंड किया तो आप मेरे इससे पहले वाले जो लेक्चर, उससे पहले सेकंड लेक्चर में आप ये हमें देख सकते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली सेकंड चैप्टर भी है। इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी चीज को आप क्या करते हो? प्लान करते हो। सबसे पहले उस प्लान को आप एक रिटन फॉर्म में लेकर आते हैं, उसके बाद वो प्लान के फुलफिल करने के लिए आप उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हो। जब आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, तो डेफिनेटली आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। विदाउट स्टाफ का आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको स्टाफिंग करनी है। स्टाफिंग तो होगी आपके पास, फिर आपने क्या करना है? उन्हें डायरेक्शंस देनी है। डायरेक्शन मतलब आप क्या सब्जेक्ट लोगे या किस क्लास में पीरियड लोगे, यहाँ क्या काम है, क्या फर्दर आपकी ड्यूटीज है, वो सारी चीजें आपके पास डायरेक्टिंग में आ जाती है। देन जो टास्क आपने असाइन किए उनको बार बार चेकआउट करना, दैट इज योर वर्क एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। वो कंट्रोल में रखता है क्या आपने, फॉर एग्जांपल आपका पीरियड 4th पीरियड क्लास 9th में था, क्या आपने लिया नहीं लिया, ये चेक एंड बैलेंस किया। ये सारी चीजें हमारी स्कूल मैनेजमेंट में आती है। इसकी भी कुछ बेनिफिट्स हमारे पास, जैसे कह रहा है ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज के एक बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज है वो इंसानों के बिना अधूरे है, जब तक इंसान उनका यूटिलाइज नहीं करेगा, दैट आर एमलेस। देन उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एम एंड गोल्स ऑफ स्कूल, उन चीजों का इस्तेमाल अगर हम बात करें फिजिकल रिसोर्सेज का, तो ह्यूमन इसलिए करता है ताकि वो जो उसका पर्पस है, ठीक है, गोल्स एम्स को हासिल करने का, वो इजीली कर सके, आसानी वो कर सके। तो इसके बाद हमारे पास एक और शख्सियत है, वॉन फ्लीट एंड पीटरसन। वॉन फ्लीट एंड पीटरसन हमारे पास शख्सियत है, ये भी कुछ स्कूल मैनेजमेंट के बारे में कहते हैं। ये कह रहे हैं सबसे पहली बात कि सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है। सेट ऑफ एक्टिविटीज से मुराद एजुकेशन के अलावा हमारे पास को करिकुलर जो एक्टिविटीज आती है वो भी इसी स्कूल मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, क्योंकि आप पहले से प्लान करते हो ना कि लाइक
मार्च 23 मार्च को क्या हुआ था ये हमने बच्चों को बताना है, ये एक एक्टिविटी रखनी है, फिर उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज जैसे जैसे आती जाएंगी वो सारी एक्टिविटीज आप इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। लाइक स्पोर्ट्स वीक कब आएगा, स्पोर्ट्स वीक में आप क्या क्या चीजें करवा रहे हो, क्या क्या गेम्स करवा रहे हो, उसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है, या 14 अगस्त आ रहा है, या 6 सितंबर आ रहा है, ये सारी चीजें आप अपने सेट ऑफ एक्टिविटीज में रखते हो। फिर दूसरी चीज वो कह रहे हैं एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिसोर्सेज, कह रहे हैं हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको आप कितने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करते हो, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ह्यूमन स्कूल मैनेजमेंट। सपोज आपके पास 20 चेयर्स हैं और आपके पास 30 बच्चे, तो आप किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे कि हर बच्चा बैठ भी सके और लर्निंग भी हो सके, तो हम उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज यूज करते हैं, तो वो हमारे पास एफिशिएंट और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग में आ जाता है। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास कह रहे इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स, इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स, हमें क्या करना होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम स्कूल मैनेजमेंट की मदद लेते हैं ताकि हमारा जो गोल है हम उसको इजीली अचीव कर सके। क्योंकि और इसके बाद हमारा जो लास्ट है कंक्लूजन, इन सारे जो टॉपिक हमने कंक्लूजन निकाला वो क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज सिंपली द वे ऑफ मैनेजिंग होल टास्क ऑफ स्कूल्स। कंक्लूजन में हम कह रहे हैं कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, अगर सिंपल वे में देखें, ये हमें एक रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से हम अपने स्कूल के टास्क को परफॉर्म करें, किस तरीके से हम अपने स्कूल के एम गोल्स को हासिल कर सकें, वो सारे के सारा हमारे पास स्कूल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मैनेजमेंट में आता है। जब आप किसी भी काम को बहुत स्मूथली करते हो और वेल प्लान होता है आपके पास और आपके जो टारगेट्स पे होता है और आपको पता है कौन सा बंदा कितनी अच्छी तरीके से वो चीज परफॉर्म कर सकता है, तो आप अपने स्कूल के गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर लेते हो। हर एक स्कूल का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई गोल होता है। अगर इससे हटकर हम थोड़े से अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी हर एक शख्सियत का कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई अचीवमेंट हो करने की सलाहियत हो रखता है और उसके अंदर वो जज्बा होता है कि उस चीज को वो कर सके। तो उसके लिए जितने भी प्लान या स्ट्रेटेजीज वो बनाता है तो वो सारी की सारी क्या होती है, इस वजह से होती है कि वो अपना मकसद पूरा कर सके, जो उसका गोल है, जो टारगेट है वो पूरा कर सके। इसी तरीके से स्कूल मैनेजमेंट की हमने बात की कि इसमें हमारा क्या मकसद है, मकसद बेसिकली यही कि हम किस तरीके से बच्चों की ग्रोथ कर सकते हैं, उनका वे ऑफ लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्कूल। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल क्लियर यू ऑल द थिंग्स।